दोस्तों, नेपाल के बाद फ्रांस में भी हालात बेकाबू हो चुके हैं। नेपाल में जिस तरीके से पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगना और उन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया पर बैन किया था, जिसके खिलाफ जेन जेड ने वहां पर प्रदर्शनकारियों ने अपने संगठन के तहत प्रदर्शन शुरू किए थे और देखते ही देखते वो देशव्यापी प्रदर्शन हुए। केपी शर्मा ओली के तमाम जो मंत्री हैं उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। केपी शर्मा ओली को सिर छिपाकर भागना पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार और उनको पीटा गया। तमाम तस्वीरें थी। ऐसी ही कुछ मिलती जुलती तस्वीरें फ्रांस से निकलकर सामने आ रही हैं। फ्रांस में भी प्रदर्शनकारी सड़क पर जमा हो गए। लगातार उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। ब्लॉक एवरीथिंग नाम से इस पूरे के पूरे मिशन को शुरू किया गया है, जिसमें प्रदर्शनकारी अब सुरक्षा कर्मियों पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। पेरिस की सड़कों पर जबरदस्त उत्पात और बवाल देखने को मिल रहा है। एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं और ये खबर की चीजें कहां से शुरू हुई और इसने कैसे हालात पैदा कर दिए हैं। क्या इमैनुअल मैक्रों की कुर्सी खतरे में है? क्या वहां पर भी तख्ता पलट हो जाएगा? सब चीज दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। नेपाल में जो हुआ उसके बाद कई देश इस दहशत में थे कि वो लोकतंत्र की बात तो करते हैं क्या, लेकिन वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरी तरह से निभा पा रहे हैं? जनता को क्या उसमें भागीदार होने दे रहे हैं या फिर जनता की केवल भागीदारी वोट कास्ट करने तक सीमित रह गई है? क्योंकि जब इसके बाद सवाल पूछे जाते हैं तो पुलिस प्रशासन और इन तमाम चीजों का हवाला देकर उसी लोकतांत्रिक प्रणाली के में जनता की आवाज को दबाने का काम किया जाता है। नेपाल के बाद कई देश इसे लेकर सतर्क थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इसकी आग धीरे से ही सही लेकिन फ्रांस पहुंच जाएगी। पहले ये वीडियो कुछ दिखाता चल रहा हूं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं हर जगह आगजनी हो रही है। ये पेरिस की सड़कें बताई जा रही हैं जहां पर अव्यवस्था फैली है। बहुत सारे प्रदर्शनकारी सड़क पर हैं। कौन ये प्रदर्शनकारी है, कहां से आए, क्या ये भारी पड़ रहे प्रदर्शनकारी सुरक्षा कर्मियों पर, सरकार क्या कर रही है, ये तमाम चीजें। क्योंकि ऐसे वक्त में फ्रांस में ये प्रदर्शन हो रहे हैं दोस्तों, जब लगातार वहां संवैधानिक संकट बना हुआ। संवैधानिक संकट का मतलब अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल में इमैनुअल मैक्रों छठवें प्रधानमंत्री को देखने जा रहे हैं और इन सब के बीच वहां पर लोगों का खड़ा हो जाना, जीवन स्तर में सुधार की मांग करना, सिस्टम में सुधार की मांग करना, भ्रष्टाचार के आरोप लगाना, बहुत सारे आरोप अब ये प्रदर्शनकारी लगाते हुए बिल्कुल नेपाल वाली तर्ज से यहां पेरिस की सड़कों पर इकट्ठा हुआ है। वीडियो देखते चलिए। तो धुआं देखिए, प्रदर्शनकारी धुआं हो रहा है, आगजनी की जा रही है, जो सामान वहां पर है उसे तोड़फोड़ की जा रही है, बेतहाशा भीड़। और इन भीड़ के बीच आपको लगातार इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी भी नजर आएगी। पेरिस की सड़कों पर उत्पात बवाल की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। कई और तस्वीरें इसी से निकलकर सामने आई जब प्रदर्शनकारी और जो सुरक्षा कर्मी है उनके बीच लगातार झड़प भी देखने को मिली। वहां जो तमाम कूड़ेदान रखे थे उन्हें फेंका गया, तोड़फोड़ की गई, कई और सामान थे वो फिर देखते ही देखते आगजनी कर दी गई। वहां जो सुरक्षा कर्मी है वो आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। ये अचानक से ये क्यों पनपा है, क्यों उपजा है, वो आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन इन सबके साथ तस्वीरें आप पहले देखते चलिए। तो दरअसल ये इमैनुअल मैक्रों को लेकर ये सारा सवाल है कि क्या इमैनुअल मैक्रों से नाराजगी है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है। साल 2018 था। साल 2018 में भी कुछ ऐसे ही हालात बनते नजर आए थे जब येलो वेस्ट विद्रोह हुआ था। तब इमैनुअल मैक्रों की सरकार के खिलाफ, उनकी सत्ता के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ ऐसे ही प्रदर्शन हुए थे। उस समय प्रदर्शन को थाम लिया गया था, आंदोलन को, लेकिन इस समय जो जितनी तादाद में प्रदर्शनकारी उतरे हैं, बिल्कुल नेपाल में हुए तख्ता पलट के फौरन बाद इन्हें रोक पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। वो बात अलग है कि वहां के गृह मंत्री लगातार दावा कर रहे हैं कि सुरक्षा कर्मियों को भारी तादाद में तैनात भी किया गया है। कई प्रदर्शनकारियों को, तकरीबन 200 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन क्या ये मान लिया जाए इन गिरफ्तारी के बीच ये प्रदर्शन रुकने वाले हैं? क्योंकि शुरू हुए कहां से? पेरिस से, लेकिन देखते ही देखते पूरे फ्रांस में फैल गए। अलग अलग जगह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। येलो वेस्ट विद्रोह जो हुआ था वो साल 2018 में फ्रांस में लगातार ईंधन की कीमतों में इजाफा हो रहा था, उसके विरोध में शुरू हुआ था। इमैनुअल मैक्रों बड़े घबरा गए थे उस वक्त, क्योंकि उसमें वो सत्ता में आए चंद दिन ही हुए थे, चंद साल ही बीते थे। ऐसे में एक पहला आंदोलन था जिसका सामना उन्होंने किया था। वो बात अच्छा था, अच्छी है कि लक अच्छा रहा कि किसी भी तरह की वहां तख्ता पलट की खबर नहीं आई। लेकिन इस बार क्या ऐसे हालात बनेंगे? क्योंकि इमैनुअल मैक्रों जब से राष्ट्रपति बने हैं, ये पांचवें प्रधानमंत्री के तौर पर वहां पर अब नई नियुक्ति होने जा रही है। हाल ही में बताया गया कि वहां पर जो संसदीय प्रणाली है उसको खासा नुकसान पहुंचा है। अभी हाल ही में जो वहां के प्रधानमंत्री थे ताजा फ्रांसवा बायरू, वो विश्वास मत में हार गए, यानी वो अपना कॉन्फिडेंस जो था मोशन उसमें पास नहीं हो पाए और उसके बाद उन्हें पद से हटना पड़ा। अब जो नए वाले हैं सेबेस्टियन लेकोर्नू, उन्हें नियुक्त करना पड़ा है।
यानी संवैधानिक संकट अलग से बना है। जो प्रधानमंत्री है वो अपने कार्यकाल पूरे नहीं कर पा रहे। अपने कार्यकाल में पांचवा प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकार्नू के तौर पर जो मैक्रो साहब है उनको नियुक्त करना पड़ा है, और ऐसे में प्रदर्शनकारियों की नाराजगी। यानी एक प्रधानमंत्री अपनी नीति, अपने विचार, अपने तरीके से कोई एक नियम, कायदे, कानून या फिर नई तरह की योजनाओं को जन्म देता है, लेकिन वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाए उससे पहले ही उसे अपने प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ रहा है। यानी फ्रांस में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यहां नेपाल में जब हुआ तो कहा गया कि ये विदेशी ताकतों का था, या जो नेपाल के लोग कर रहे हैं, जो नाराजगी है, ये नाराजगी जो देखने को मिली इसमें किसी विदेशी ताकत का हाथ हो सकता है और उपद्रवी घुस सकते हैं। अब फ्रांस में जब वहां पर ऐसा हो रहा है तो किसका हाथ होगा, इसकी एक एक तस्वीर, एक एक खबर हम लगातार इसीलिए आपको दिखा रहे हैं कि फ्रांस में ऐसे पहले भी प्रदर्शन होते रहे। इससे पहले हिजाब को लेकर भी हुआ था, मुसलमानों को लेकर भी हुआ था, कई तरह के मसले निकल कर सामने आए थे। इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ पिछले 4-5 साल में इस तरह की नाराजगी लगातार सिर उठा रही है, और इन सब के बीच ये एक बड़ा प्रदर्शन, दूसरा बड़ा प्रदर्शन है। इमैनुअल मैक्रों का अब तक का जो कार्यकाल हम देख रहे हैं उसमें ये दूसरा बड़ा प्रदर्शन बताया जा रहा है जिसका सामना उनको करना पड़ रहा है। अब देखेंगे कि जो 2018 में येलो वेस्ट विद्रोह हुआ था, कि जो ईंधन की कीमतें बढ़ी थी उसको जैसे रोका गया, थामा गया, उस पर पूरी तरह से रोकथाम जैसे लगाई गई, कैसे प्रदर्शनकारियों को शांत किया गया, क्या वो अनुभव काम आने वाला है, या फिर इस आग को बुझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हैं वो बिल्कुल ईरान की याद दिला रही हैं। देखते चलिए ईरान की कैसे याद दिला रही हैं, इन तस्वीरों को देखते चलिए। बुधवार की सुबह राजधानी पेरिस और कई बड़े शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भीषण टकराव हुआ। ब्लॉक एवरीथिंग नाम से शुरू हुआ इस अभियान ने पूरे देश में परिवहन व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह कचरे के डिब्बे और बैरिकेड लगाकर सड़कें जाम कर दी। वहीं बताया गया बोरेदो और मार्सिले जैसे शहरों में बवाल हुआ है। पेरिस में अकेले 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन मसला ये नहीं है कि केवल पेरिस में गिरफ्तारी हुई है दोस्तों, दरअसल ये पेरिस से बढ़कर बड़ा हो गया, क्योंकि येलो वेस्ट विद्रोह जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, वो विद्रोह जब हुआ था वो राजधानी तक सीमित रह गया था और समय रहते उसे रोक लिया गया था सुरक्षा कर्मियों के जरिए। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से एक एक करके इससे लोग जुड़ते जा रहे हैं, बिल्कुल जेन जेड प्रदर्शनकारियों की तर्ज पर, जिसमें 18 से 30 साल के युवा थे नेपाल में और उनसे पूरा नेपाल जुड़ गया था, वैसे ही कुछ हालात यहां पर है कि यह विद्रोह जरूर शुरू किया गया, यह अभियान के तौर पर शुरू किया गया कि सरकार का विरोध किया जाए, ब्लॉक एवरीथिंग के नाम से एक अभियान। लेकिन जिस तरीके से निपट रही है सरकार, जिस तरह से इमैनुअल मैक्रो के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही है प्रदर्शनकारियों में, उससे नाराजगी फ्रांस के और लोगों में भी देखने को मिल रही है। और इसीलिए पेरिस नहीं, पेरिस के अलावा बोरादो और मार्सिले जो उनका शहर है वो भी इसकी चपेट में आ गया है। अब सवाल ये उठता है कि अगले 24 घंटे फ्रांस पर भारी हैं। ये अगर प्रदर्शन नहीं रुक पाए तो क्या फ्रांस अगला नेपाल, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका बनने जा रहा है। नमस्कार।